बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज की मंडी खबर में बताएंगे आपको कि आगे किस ओर जा सकते हैं कृषि जिंसों के बाजार भाव। जी हां, किसमें आई मंदी, किसमें आई तेजी, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं धान, सरसों, केला, आलू और अरंडी के साथ साथ मूंग की, और इसके साथ ही कई और जिंसों के भाव आप आज की मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 7,76,00,000 टन के पार पहुंची धान की सरकारी खरीद। चालू सीजन में 39 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची इसकी बुआई। मूंग की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे, 17 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा दलहनी फसलों की बुआई का रकबा। मजबूती के साथ हुए मंडियों में सरसों के सौदे, 1 करोड़ टन के पार जा सकती है सरसों की पैदावार। आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं धान के बाजार की। बता दें आपको, धान की बुआई की अगर हम बात करते हैं तो ये बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इसकी बुआई में लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अगर इसके निर्यात की बात करते हैं तो खासतौर पर गैर बासमती चावल के निर्यात में इस बार बम्पर इजाफा दर्ज किया गया है, और इन सभी परिस्थितियों का आगे आने वाले समय में कृषि मंडियों में इसके भाव पर असर देखने को मिल सकता है। तो कैसा है धान का बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 26 मई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 26 मई 2021 तक धान किसानों से 7,76,00,000 टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 7,06,52,000 टन रहा था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 69,59,000 टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 12 महीने के दौरान बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में खासी बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 46,31,531 टन का हुआ है, जो बीते साल 44,54,771 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,30,87,941 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 50,56,278 टन का ही हो सका था। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 39,61,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 34,35,000 हेक्टेयर में हुई थी। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार पुडुचेरी की कराईकल मंडी में 1 जून को धान का भाव रहा 1,850 रुपए। 2 जून को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,850 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा।
इसी तरह ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 जून को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1868 रुपए पर बिकी। वहीं देश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में बुधवार को धान का भाव रहा 1530 रुपए। पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में धान 1868 रुपए पर बिकी, जबकि कर्नाटक की होन्नाली मंडी में इस दौरान धान के सौदे 1550 रुपए पर हुए। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं मूंग के बाजार की। बता दें आपको, चालू सीजन में मूंग की जो बुआई है वो बीते साल से आगे चल रही है। आंकड़े बताते हैं कि इस बार इसमें 6,14,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं अगर हम दलहनी फसलों के रकबे की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि ये लगभग 17 लाख हेक्टेयर रह सकता है। तो इन सब परिस्थितियों का आगे आने वाले समय में कैसा रह सकता है असर इसके बाजार भाव पर, जानने के लिए आइए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। मूंग की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 31 मई को मूंग का भाव रहा 5,905 रुपए। 2 जून को इसका भाव 150 रुपए टूटकर 5,755 रुपए पर हुआ। वहीं राज्य की ही धरोल मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 115 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 जून को मूंग का भाव रहा 5,895 रुपए, जो 31 मई को 5,780 रुपए था। राजकोट मंडी में 31 मई को मूंग का भाव था 6,455 रुपए। 2 जून को इसके सौदों में 455 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 31 मई को मूंग का भाव रहा 6,200 रुपए। 2 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 6,200 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की ही ललितपुर मंडी में बुधवार को मूंग के सौदे 50 रुपए चढ़कर 6,250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो यहाँ की लखनऊ मंडी में 2 जून को मूंग का भाव रहा 7,750 रुपए। महोबा मंडी में भाव रहा 6,150 रुपए। जौनपुर मंडी में मूंग 8,400 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही अजूहा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,450 रुपए पर हुए। मूंग की खेती की बात करें तो चालू सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 14,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,31,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 6,41,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर रही थी। तो अभी आपने जाना मूंग का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में टमाटर के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की गोहाना मंडी की, तो टमाटर का भाव यहाँ रहा 600 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसका भाव रहा 1,450 रुपए और कर्नाटक की कोलार मंडी में भाव रहा 400 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में टमाटर के बाजार भाव के हाल के बारे में। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको प्याज के बाजार भाव की। प्याज की बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 1,225 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। तो वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसके सौदे हुए 1,250 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों में प्याज के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन के इस हिस्से में बात करते हैं सरसों के बाजार की। सरसों के बाजार की अगर हम बात करें तो ज्यादातर मंडियों में इसके जो सौदे हैं वो मजबूती के साथ दर्ज किए गए। हालांकि कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां पर कुछ खास फेरबदल देखने को नहीं मिला। वहीं अगर इसकी पैदावार की हम बात करते हैं तो इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि इसका बम्पर उत्पादन हो सकता है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर जरूर देखने को मिलेगा। तो कैसा है सरसों का बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले कई गुना बढ़ सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बीते साल की समान अवधि में देश में 91 लाख 2,000 टन सरसों की पैदावार हुई थी। सरसों के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में सरसों के भाव में बढ़त बनी रही। यहाँ की ध्रोल मंडी में 31 मई को सरसों का भाव रहा 5,445 रूपए। 2 जून को इसके भाव में 250 रूपए का उछाल आया और भाव 5,695 रूपए पर जा पहुँचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में भी सरसों के सौदों में 115 रूपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 जून को सरसों का भाव रहा 5,865 रूपए, जो 31 मई को 5,750 रूपए था। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 31 मई को सरसों का भाव रहा 6,620 रूपए। 2 जून को इसके सौदे 50 रूपए चढ़कर 6,670 रूपए पर हुए। जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 31 मई को सरसों का भाव था 6,550 रूपए। 2 जून को इसके भाव में 150 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 6,400 रूपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो यहाँ की ललितपुर मंडी में बुधवार को सरसों का भाव रहा 6,540 रूपए। लखनऊ मंडी में भाव रहा 6,000 रूपए। वहीं राज्य की ही वाराणसी मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,100 रूपए पर हुए। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी सरसों के बाजार पर। आपने जान लिया कि देश के अलग अलग मंडियों में सरसों के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको अब नींबू के बाजार भाव की। अब बात करते हैं नींबू के बाजार की। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 1,675 रुपए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 4,700 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि देश की विभिन्न मंडियों में नींबू का जो कारोबार है वो किस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर खीरे के बाजार भाव की। देश के अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं, आइए जाने। अब बात खीरे के बाजार की। हरियाणा की गोहाना मंडी में खीरे का भाव रहा 800 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। कर्नाटक की मैसूर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,650 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में खीरे के बाजार भाव किस तरह से दर्ज किए गए। आइए बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि हाल ही में यानी कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस था और इस उपलक्ष्य पर एपिडा द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आयोजित इस वेबिनार का जो मकसद है वो यही था कि डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया जा सके। क्या कुछ खास रहा इस वेबिनार में, आइए जानें। दूध इंसान की जिंदगी का पहला आहार है। इसमें विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के पाया जाता है। साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन भी दूध में पाए जाते हैं। इस साल विश्व दुग्ध दिवस की थीम पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर केंद्रित है। इस थीम को रखने का उद्देश्य आहार में नियमित रूप से दूध और डेयरी उत्पादों को शामिल करने के बारे में जागरूकता फैलाना है। दूध और डेयरी उत्पाद दुनिया भर में करीब 1 अरब लोगों की आजीविका का साधन है। इससे बने मक्खन, दही, घी, पनीर और छाछ जैसे उत्पादों का एक बड़ा बाजार है। दुनिया भर में जितना दुग्ध उत्पादन होता है उसका 17% हिस्सा अकेले भारत का है।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल भारत में हर व्यक्ति को एक दिन में औसतन 351 ग्राम दूध मिलता है। विश्व दुग्ध दिवस के अलावा 21 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। 21 नवंबर उन्हीं का जन्म दिवस है। आइए बुलेटिन में आपको बताते हैं अरंडी बीज के बाजार के हाल के बारे में। जी हाँ, किस तरह से इसमें कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, आइए जानें। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। अरंडी की उपज की बात करें तो इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,74,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी। अरंडी के हाजिर भाव पर नजर डालें। एग मार्कनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 4,655 रुपए। यहाँ की ध्रोल मंडी में भाव रहा 4,330 रुपए। हलवद मंडी में अरंडी 4,800 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की राजकोट मंडी में अरंडी के सौदे 4,810 रुपए पर हुए। तो अभी आपने जाना अरंडी बीज के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बार बार देखो, हजार बार देखो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, लुटे कोई मन का नगर। यादगार गीतों की एक ताजा बयार, ओ मेरे जीवन साथी, सुनहरी यादों को संजोए सदाबहार गीत जो आपके दिलों को छू जाएं। सोमवार से शुक्रवार हर रोज देखें चित्रहार डीडी रेट्रो चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं हम केले के बाजार का हाल। जी हाँ, किस तरह से इसमें कारोबार हो रहा है, देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से इसके बाजार भाव बने हुए हैं, आइए जानते हैं। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्कनेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केले का भाव रहा 2,900 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,350 रुपए। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में केला 2,450 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में इसके सौदे 2,600 रुपए पर हुए। फलों के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। बता दें कि इस साल केले की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार केले की उपज में 32 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है। इस साल केले की पैदावार 3,37,33,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 3,04,60,000 टन की रही थी। तो अभी आपने जाना केले के बाजार के हाल के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में गाजर का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किया गया है। अब बात गाजर के बाजार की। गुजरात की गोंडल मंडी में गाजर का भाव रहा 1,750 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में बता दें आपको इसका भाव रहा 1,600 रुपए। कर्नाटक की कोलार मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गाजर के बाद आइए अब बात करते हैं हम यहाँ पर बैंगन के बाजार की। बता दें आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में इसके जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार रहे। बैंगन की बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में इसकी बिकवाली हुई 400 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
बैंगन के बाद आइए बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं आलू के बाजार की। किस तरह की परिस्थितियां इसके बाजार में बनी हुई हैं, आगे किस तरह का बदलाव है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए जाने आलू के बाजार को। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में आलू 1,575 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 920 रुपए पर हुए। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 19,30,511 टन ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी और आप ये कार्यक्रम बता दें हम आपको डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।